हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 6 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सन्मित्रम कः। सन्मित्रम का अर्थ है सच्चा या अच्छा। तो इस शीर्षक का अर्थ है अच्छा या सच्चा मित्र कौन होता है। तो आज की हमारी कथा इसी संदर्भ में है। कहा जाता है कि अमृत तरसी कुतः सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सुख दुख में उसे सहारे की आवश्यकता होती है। क्या आप भी अपने मित्रों पर निर्भर होते हैं, कोई सुखद समाचार साझा करने के लिए या फिर किसी विकट समस्या को सुलझाने के लिए। यह पाठ हमें सच्चे मित्र की पहचान और मित्रता के महत्व के बारे में सिखाता है। इस पाठ में यह बताया गया है कि संकट के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जब सब दूर चले जाएं, तब जो साथ निभाए वही सन्मित्र होता है। यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आता है। यह कहानी एक कौवे और एक चिड़िया की मित्रता को दर्शाती है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कठिनाई की घड़ी में कौन किसके काम आया। एकस्मिन् उद्याने एकः काकः वृक्षे स्थित्वा काव काव करोति स्म। एकस्मिन् उद्याने, एक बगीचे में एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठकर काव काव करता था। अन्य खगाः इतः ततः उडयन्ति स्म। दूसरे पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। तदैव एकः चट्टिका वाटिकायाम् आगच्छति स्म। तदैव माने तभी एक चिड़िया बगीचे में आई। उभः चिरं सल्पतः मित्रे च भवतः। दोनों ने देर तक बात की। चिरं सल्पतः का अर्थ है देर तक बात करना। तो दोनों ने देर तक बात की और मित्र बन गए। शनैः शनैः तयोः मैत्री वृद्धिं गच्छति। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ती चली गई। एकदा चट्टिका काकम अवदत्। एक बार चिड़िया कौवे से बोली, मित्र काकः सुखदा बसंतः आगता। मित्र कौवे, सुखद बसंत आ गया है। अहम गृह निर्माणम कुर्तम इच्छामि। मैं घर बनाना चाहती हूँ, यानी कि मेरी घर बनाने की इच्छा है। काकः अवदत्, कौवा बोला, उत्तम कल्पः। उत्तम कल्प माने उत्तम विचार। तो कौवा बोला उत्तम विचार है। चिंतयामि अहम अपि एवमेव कुर्याम। कौवा बोला, मैं सोचता हूँ मैं भी ऐसा ही करूँ। उभौ स्व स्व आवासम रचयितुं कार्यम अकुर्ताम। दोनों ने अपना अपना आवास बनाने का काम शुरू कर दिया। आवास माने घर, रहने का स्थान। तो दोनों ने अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया। चट्टिका स्वगृहं सिक्थेन रचयत स्म, काकः च मृत्तिकया निर्माणम अकरोत्। चिड़िया ने अपना घर मोम से और कौवे ने अपना घर मिट्टी से बनाया। सिक्थेन माने होता है मोम और मृत्तिकया माने होती है मिट्टी। तो चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया और कौवे ने अपने घर का निर्माण मिट्टी से किया। यदा निर्माण कार्यम संपादित आगच्छत तो अतीव प्रमुदितो अभवताम। जब निर्माण कार्य समाप्त हुआ तो वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। आह मित्र काका कियत सुखम अधुना। चिड़िया बोली, आह मित्र कौवे, अब कितना सुख है, कितना अच्छा लग रहा है। कौवा बोला, आम सखी चटके, हाँ सखी चिड़िया, इदानीम आनंदः एव आनंदा। अब तो आनंद ही आनंद है। एवं कश्चित् कालः सुखेन व्यतीतः। इस प्रकार कुछ दिन सुख से बीते। ग्रीष्मः आगच्छत्। ग्रीष्म काल आया। सूर्यस्य किरणः प्रखरः जाता। सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो गईं। हंत तपातिशयेन सिक्तं द्रवीभूतम्। हंत माने होता है हाय। हाय, अधिक ताप और गर्मी से मोम पिघल गया। द्रवीभूतम माने होता है पिघलना। तो सूर्य की अधिक तेज ताप से मोम पिघल गया। शनैः शनैः चट्टिकाया गृहं पूर्णतः विनष्टम। धीरे धीरे चिड़िया का घर पूर्णतः नष्ट हो गया। गृहनाशेन व्यथिता चट्टिका ग्रीष्म कालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुलाभवत्।
घर नष्ट होने के कारण दुखी चिड़िया गर्मी की तेज धूप से व्याकुल हो गई। सा कुत्रापि छायाम न पश्यत, कुत्रापि माने कहीं भी, उसे कहीं भी छाया दिखाई नहीं दी। सायंकाले बालकाः क्रीडितुम् आगच्छन्ति स्म, शाम को बच्चे खेलने आया करते थे। सा तान् द्रष्टुं वृक्षे तिष्ठति स्म, वह उन्हें देखने के लिए पेड़ पर बैठ जाती थी। परम रात्रो सा उद्विग्ना निद्राम न अलवत, किंतु रात को वह व्याकुल हो जाती थी, सो नहीं पाती थी। प्रभाते सा काकस्य गृहं गन्तुं मतिम अकरोत्, प्रातः मन सुबह उसने कोई के घर जाने का मन बनाया। मित्रम अपि कुशली भवान, चिड़िया कौवे से बोली, मित्र क्या आप सकुशल हैं, अच्छे हैं? आम सर्वम कुशलम, कौवा बोला, हाँ सब कुशल मंगल है। परम भवती कस्मात् कारणम म्यानमुखी, पर तुम दुखी क्यों लग रही हो? म्यानमुखी माने होता है दुखी होना। कौवा बोला, लेकिन तुम दुखी क्यों लग रही हो? किम करोमि मम गृहं सूर्यस्य तापेन नष्टम, चिड़िया बोली, क्या करूं, मेरा घर सूर्य के ताप से नष्ट हो गया है। यदि भवान अनुमतिम दास्यति तर्हि कानिचित् दिनानि अत्र एव स्थास्यामि, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगी। नास्ति कोऽपि आश्रयः क्वं गच्छामि, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। काकः तु अति गर्वितः आसीत्, कौवा बहुत ही घमंडी था। गर्विता माने घमंडी, तो कौवा बहुत ही घमंडी था। सह चटकाय निवासाय अनुमतिम न अयच्छत, उसने चिड़िया को रहने के लिए अनुमति नहीं दी। निराशा चटका ग्रीष्मकालम अति कष्टेन यापयति स्म, निराशापूर्वक चिड़िया ने गर्मियों का समय बहुत ही कष्टपूर्वक बिताया। ततः वर्षा काला आगतः, उसके बाद वर्षा काल आया, वर्षा का समय आया। आकाशः मेघे आच्छन्न अभवत्, आकाश बादलों से ढक गया। एकदा धारासारे वृष्टि अभवत्, एक बार बहुत ही तेज बारिश हुई। धारासारे माने बहुत तेज, वृष्टि माने होता है बरसना। एक बार बहुत ही तेज बारिश हुई। काकस्य मृत्तिकाया गृहं वर्षा जलेन गलितं पतितं च, कौवे का मिट्टी का घर गलकर नष्ट हो गया। दीनहीनः सह चटकायः स्मरणम् अकरोत्, उस दीनहीन ने चिड़िया को याद किया। अग्रमे दिवसे चटकाम मिलितं सह तस्याम निवासम अगच्छत्, अगले दिन चिड़िया से मिलने के लिए वह उसके घर गया। उदासीला चटका तम दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता, उदासील चिड़िया उसे देख प्रसन्न हो गई। सा मधुर वचनेन अवदत्, मधुर वचनों से उसने कहा, स्वागतम ते मित्र, स्वागतम, मित्र आपका स्वागत है। आगच्छतु, आइए। चिंता मा अस्तु, चिंता की कोई बात नहीं। अहम अतीव लज्जित स्म, कौवा बोला, मैं बहुत लज्जित हूँ। पूर्व मया शोभनम न कृतम, पहले मैंने अच्छा नहीं किया। क्षम्यताम में स्वार्थपरता, मेरी स्वार्थपरता को क्षमा करना, मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ। मामा एवं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहिए, चिड़िया बोली, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। भवान में मित्रम, आप मेरे मित्र हैं। मित्र धर्मम पालयाम अहम, मैं तो मित्र धर्म का पालन कर रही हूँ। सन्मित्रम खल भवती, वह चिड़िया से बोला, आप बहुत ही अच्छी मित्र हैं। आपदकाले सहायताम करोति, आपत्ति के समय मेरी सहायता कर रही हैं। अनुगृहीतो अहम, बहुत धन्यवादः, अनुगृहीतो माने आभारी, मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। पाठ का अनुवाद अच्छे से समझने के लिए पाठ का पुनः वाचन करें और आने वाले सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।